राजेश टेक्निकल चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो भी अपडेट आई है और रियल की जो अपडेट थी वो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूंगा आज। कि जो भी फंदा है वो एफएक्स का क्या फंदा है और एफएक्स क्या चाह रही है, एफएक्स को क्या करना है, सब कुछ जो है वो मैं आज बिल्कुल सही तरीके से आप दोस्तों से शेयर करूंगा, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपकी ना रहे। ठीक है, वीडियो में इतनी लंबी करूंगा ताकि आपको बिल्कुल ही फुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको कोई भी मेरे को मैसेज करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह से मैं आज आप दोस्तों के साथ फुल जो है वो कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। ठीक है, पहले इस जो मैसेज है उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स पर जाएंगे उस पर क्या इनका शेड्यूल है, क्या हमें करना होगा, किस तरह से एक्सचेंज करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, 50% हमें इनमें डिपॉजिट करना है या नहीं करना, सब कुछ इसमें मैं क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अपना अपना दिल पकड़ कर बैठ जाना, मैं आपको जो है वो सारी हकीकत एफएक्स की बताने लगा हूँ। ठीक है, इतने दिनों में तो मैं आपको बताता रहा कि गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, इसलिए दिलासा देता रहा कि कोई भी पैनिक ना हो। ठीक है, तो आप तभी आप पैनिक ना होते हैं, तो आज वो दिन आ ही गया, तो आज आपको पैनिक होने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो किस तरह से सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं कि इनकी अपडेट क्या है। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी एफएक्स रिलेटेड या जो भी अर्निंग के रिलेटेड मैं वेबसाइट अपलोड करूं अपनी चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल आपके डैशबोर्ड पर हो, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो साइट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक मार देना। ठीक है, अभी इन्हों का कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने भी अभी जो है वो इन्होंने सब फीचर जो है वो ऑन कर दिए हैं। ठीक है, इन्होंने जो भी फीचर थे, यानी कि फ़िलहाल हाफ जो फीचर हैं वो ओपन कर दिए हैं, यानी कि बीपीटी एक्सचेंजर, ओल्ड बैलेंस एक्सचेंजर, न्यू बैलेंस एक्सचेंजर, और जो है वो यानी कि क्या बात थी कि यानी कि अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है वो वहाँ पर एफएक्स में बताया गया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है वो ओपन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जस्ट विड्रा का ऑप्शन ऑन नहीं किया। ठीक है, विड्रा का परफेक्ट मनी लगा हुआ है। ठीक है, अभी उसको ओपन करेंगे तो खुल जाएगा, लेकिन वो वॉलेट फ़िलहाल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो किस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो उन्हें की मर्ज़ी है। ठीक है, एफएक्स वो हमें बताएंगे, एक और अपडेट आएगी। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ इन्होंने इतना कहा है कि बीपीटी जस्ट एक्सचेंज करे, उसको इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, उसके बाद जो वो नेक्स्ट अपडेट देंगे फिर उसी अपडेट से हमें चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो इन्वेस्टमेंट पर जब चलते हैं वहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे इतना ही मैसेज का कि भाई आपको बीपीटी एक्सचेंज करने हैं और बीपीटी को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमने जो है वो फीचर ओपन कर दिए, लेकिन इन्होंने ट्रांसफ़र जो ओपन नहीं किया है, विड्रा भी ओपन नहीं किया है। ठीक है, दोनों को फ़िलहाल जो है वो इन्होंने ओपन नहीं किया, तो ओपन करेंगे तब जाके हमें सारी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर होगी। ठीक है, अभी चलते हैं इफेक्ट्स की तरफ। अभी आ जाते हैं हमारा जो ओवरव्यू है यहाँ पर, यानी कि डैशबोर्ड जो हमारा होता है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा ओल्ड बैलेंस है। ठीक है, यानी कि मान लो मेरा ओल्ड बैलेंस ही ओल्ड है। ठीक है, पहली इन्वेस्टमेंट थी, अभी मैं इसमें से टोटल अर्निंग कितनी करना चाहता हूँ, 149। ठीक है, अगर 149 करना नहीं चाहते तो आपको करना है 100। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ 100। ठीक है, 100 आपको कैसे बीपीटी में कन्वर्ट करने हैं, पहले हम जो है वो ओल्ड बीपीटी को 100 को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको 50% जो है वो ओल्ड बीपीटी जो है वो, यानी कि आपको सिर्फ 50% ही जो है इसमें से जो है वो लगाना है, यानी कि आपके यहाँ पर 200 हैं तो आप यहाँ से 100 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर 149 है। ठीक है, 149 में से मैं 50% लूँगा। ठीक है, 50% यानी कि
100 यानी कि 70 डॉलर मैं यहाँ से लूँगा किसी भी सूरत में। पहले तो मैं यहाँ पर चलते हैं बीपीटी एक्सचेंज पर, ठीक है, बीपीटी टोकन पर जाते हैं, ठीक है। सब कुछ गाइड में क्लियर करूंगा। जिसको भी बात समझ में नहीं आती, आपका भाई हमेशा आपके साथ होता है, जो भी अपडेट आती है उसके हवाले से आप दोस्तों को बताता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना, वो मेरे डाउनलाइन में कोई भी नहीं है। जिससे कि भी डाउनलाइन में है उन लोगों को जो है वो कोई गाइड नहीं कर रहा अच्छे से, तो इसलिए मैं उन लोगों को गाइड करता रहता हूँ ताकि उनकी जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। किसी को पता है, किसी को नहीं पता, जिसको पता है वो भी जो है वो मुझे ये कहते हैं भाई, इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं ये जो मेरा ओल्ड बैलेंस है सबको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने यहाँ पर ओल्ड बैलेंस में, ठीक है। ओल्ड बीपीटी में कन्वर्ट करूँगा। वो किस तरह से ओल्ड बीपीटी को मैं कन्वर्ट करूँगा, यहाँ पे ओल्ड बैलेंस और बीपीटी, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद जो बीपीटी टू यूएसडी पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी मेरे पास जो है वो 21, ठीक है, 1.6, ठीक है। उसके बाद जितने हैं 122, ठीक है, 1227577, ठीक है। इसको मैं एक्सचेंज करूँगा फिर अपने बैलेंस में, ठीक है। ये बैलेंस में, मेरे बैलेंस में जो है वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर 149 थे, वहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए 169.30, ठीक है। अभी बारी आती है कि आपको जो है वो बीपीटी किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने हैं और क्या इन्वेस्टमेंट होगी। अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर बीपीटी, ठीक है। यहाँ पर इसका 50% क्या होता है ओल्ड बैलेंस का, यानी कि 50% क्या होता है वो मुझे बताएं। यानी कि 50% आपको लेना है तो इसको जाना है 169 का 50%, ठीक है। 169.3 का 50% क्या होता है, 3 को छोड़ दें, ठीक है। उसके अलावा जो 169 है उसका 50%, यानी कि मान लो मेरे यहाँ पर $170 है, ठीक है। इसका 50% क्या होता है, हम जाते हैं कैलकुलेटर पर, ठीक है। कैलकुलेटर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर 170 है, ठीक है। 170 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, ठीक है। 50 को फिर परसेंटेज कर देना है, यानी कि मेरे $85 जो है वो बनते हैं, ठीक है। 50% यानी कि अभी 50% को मैं किस तरह से यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा, यानी कि मैं जो है वो, तो यहाँ पर जैसे ये ओपन कर लूँ यार, यहाँ पर अभी जो मेरे होता है 85%, ठीक है। 85% को मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक्सचेंज करना होगा। और इन्होंने कहा है कि जो भी बीपीटी का रेट होगा वही रेट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ओल्ड बैलेंस, ठीक है, और यूएसडी टू बीपीटी, यानी कि मेरे पास ओल्ड है तो मैं ओल्ड को ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड में यानी कि 85 जो है वो 85 0.9 के हिसाब से बनते हैं, यानी कि 85 बीपीटी मुझे लेने हैं तो टोटल कितने डॉलर होने चाहिए, यानी कि 85 ही मान लो। 85 के मुझे यहाँ पर 50% जो है वो बीपीटी लेना है, ठीक है। तो 85% 50% यानी कि मुझे बीपीटी यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। तो यानी कि 92 बीपीटी मुझे जो है वो लेने ही लेने हैं किसी भी सूरत में, ठीक है। ये हो गया हमारा 50%, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, वो किस तरह से होती है, चलते हैं हम इन्वेस्टमेंट की तरफ। अभी क्या करना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया 50%, ठीक है। अभी 50% दोस्तों मैं पहले इसलिए नहीं बता रहा था कि ताकि दोस्तों की जो कन्फ्यूजन थी, सब कुछ जो है वो माइंड इधर का उधर हुआ था, ठीक है। तो मेन बात इन्हों की यही थी कि मैं आपको बताऊं कि इन्हों को जो है वो आपको 50% देने ही पड़ेंगे किसी भी सूरत में, ठीक है। अभी देखो इन्होंने कहा है कि जो भी, अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की तरफ यहाँ पर आ गए, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पर ये साफ साफ हमें कह रहे हैं कि इन केस यू हैव ओल्ड बीपीटी बैलेंस वी विल यूज़ अप टू 50% ऑफ योर ओल्ड बीपीटी, ठीक है। यानी कि जो भी आपका ओल्ड बीपीटी बैलेंस है, ठीक है,
उसको ही आपको 50% ऐड करना है, और ऑफ योर ओल्ड बीपीटी फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे बीपीटी 50% न्यू होंगे और 50% यानी कि ये होंगे। ठीक है, इसको मिलाकर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसके बाद ही आपको प्रॉफिट डेली मिलेगा। ये इनका रूल है और हमें नई इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो हमें नई इन्वेस्टमेंट किसी भी सूरत में किसी भी हालत में करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और हल है। ठीक है, जो आपसे जिन्होंने भी आप जिसके भी डाउनलाइन में जो हैं उनके जो लीडर हैं, आप उनसे राब्ता करवाएं कि भाई ये हमको काबिल कबूल नहीं, और ये जो है वो हम कहाँ से इतनी जो है वो अमाउंट लाएंगे। चलो मैंने तो 200 किए हैं, ठीक है, 200 तो मैं भर लूँगा, ठीक है, लेकिन जिसने 1000 किए हैं, जिसने 200 किए, जिसने 700 किए हैं, जिसने 800 किएंगे, वो कहाँ से लाएंगे मेरे भाई। ठीक है, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अभी देख सकते हो मेरे 92 है, मैंने यानी कि वहाँ से 50% मेरा 170 का 50% बन रहा था $85। ठीक है, यानी कि $85 मेरे बने थे। 85 बीपीटी के डॉलर के मेरे बीपीटी मुझे कितने मिले, 92.3, यानी 0.9 के हिसाब से मुझे डॉलर मिले 85 के 90.3। ठीक है, ये हो गया मेरा 50%। अभी 50% मुझे नया डिपॉजिट किसी भी सूरत में करना होगा, तब जाके मुझे जो ये वो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, यानी कि 50% ये और 50% ये। ठीक है, यानी कि 90.30100988 ये मुझे यहाँ पर एक्सचेंज करने होंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर पर यहीं पर वॉलेट में जाना होगा। वॉलेट में जाने के बाद आपको डिपॉजिट में जाना है। डिपॉजिट में जाने के बाद आपको यहाँ से परफेक्ट मनी चॉइस करना है। परफेक्ट मनी में आपके पास 92 है, तो यानी कि $80 हैं, तो आप यहाँ पर $90 इसमें एड फंड करने होंगे। ठीक है, आप यानी कि आप यहाँ पर $90 फिर से अगेन इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, $90 इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद जाकर आपके जो है वो यहाँ पर होगा बैलेंस। चले ओवरव्यू है, डिपॉजिट जैसे ही करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बैलेंस शो हो जाएगा $90। ठीक है, $90 को फिर यहाँ पर $90 का आपको क्या करना है, 50% लेना है। ठीक है, 50% यानी कि आपकी जो भी इन्होंने कहा है कि जो भी आपकी नई अमाउंट होगी उसी तरह से। ठीक है, तो यानी कि आपको $170 फिर से अगेन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने हैं, और उसी के ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं 50% इसके ले लेता हूँ। ठीक है, 50% यानी कि बैलेंस में से 90 में से 50% यानी कि मैंने 92 कर लिया। ठीक है, बीपीटी, और 50% जो है वो मुझे 92, मैंने $90 तो ले लिया। ठीक है, बैलेंस में यहाँ पर आ गए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से जो है वो बीपीटी टोकन में जाऊँगा। बीपीटी टोकन में जाने के बाद यहाँ पर एक्सचेंज पर चले जाऊंगा। एक्सचेंज पर आपको न्यू बैलेंस और न्यू यूएसडी पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरा न्यू बैलेंस होगा। ठीक है, वही आपका न्यू इन्वेस्टमेंट होगी उसी तरह से। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर 85 लिखूँगा। 85 लिखकर फिर जो है वो आपके यहाँ पर एक्सचेंज नाउ पर क्लिक करना है। तो मेरे पास न्यू बैलेंस नहीं है, मैं फ़िलहाल जो है वो वेट करूँगा ताकि इनकी कोई और अपडेट आए तो हमें इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, लेकिन इसी हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, यानी कि आपको $92 इसमें ऐड करने होंगे। ठीक है, यानी कि आपको 50%, इन्होंने कहा है कि 50% जो है वो आपको घर से लेने ही होंगे, चाहे आप बीपीटी लें, चाहे आप जो है वो बैलेंस लें। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद जब मेरा ये दोनों ही क्लियर हो जाएगा, यानी मेरे 85 के हिसाब से 92.30100988 जो है वो बीपीटी मेरे बन जाएंगे, वो बन जाएंगे न्यू बीपीटी। ठीक है, अभी आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ।
यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरे टोटल बन जाते हैं 92.300 और यहाँ पर भी मेरे उतने ही बीपीटी बनेंगे जितने ये बन रहे हैं 92.300 3100,988 ये मेरे हो गए न्यू बीपीटी, ठीक है। न्यू बीपीटी जब मेरे ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, उस मेरे जो भी बीपीटी बनेंगे वो मुझे किसी भी सूरत में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, वरना मुझे अर्निंग नहीं मिलेगी, ना ही मैं अपने बैलेंस को विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर पर करके ये बता देता हूँ कि मुझे टोटल रकम यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन पर जाता हूँ, ठीक है। 92.01, ठीक है, और 301 सॉरी 301,00,988, ठीक है, 988 ये हो गया। उसके बाद मुझे इतने ही जो है वो रकम दोबारा से प्लस करनी है 30, ये मेरा नया बीपीटी है, ठीक है, 100,988, ठीक है, सॉरी है, हाँ ये बनेंगे, ठीक है मेरे, यानी कि 276 इतने तो नहीं बनेंगे, 92.30100,988, ठीक है, वही 92.30100,988, ठीक है। यानी कि मेरी टोटल रकम इतनी बन रही है, तो यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो होगी 184 पॉइंट, यानी कि ये टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी जैसे ही करूँगा तो फिर से अगेन लॉग आउट हो जाएगा। सॉरी गाइस, अगेन जो मुझे ये दोस्तों, यानी कि मेरे जो भी डॉलर बनेंगे ये 50% और ये 50% दोनों के मिलाकर बनेंगे मेरे यहाँ पर 184.6020197976। ये टोटल मुझे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है मेरी इन्वेस्टमेंट इनको काबिल कबूल होगी, ठीक है। इन केस यू डो नॉट हैव ओल्ड बीपीटी बैलेंस वी विल यूज़ न्यू बीपीटी फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो भी नए इन्वेस्टमेंट आएंगे उसके लिए तो फ़ायदा ही है, या बाकी जो ओल्ड जो है वो इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। नए इन्वेस्टमेंट आएंगे वो तो नए ही रहेंगे, ठीक है। वो ओल्ड बीपीटी, यानी कि नए इन्वेस्टमेंट आएंगे वो आपसे जो है वो बीपीटी लेंगे, ओल्ड बीपीटी लेंगे, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहते तो वो नई इन्वेस्टमेंट ही नए बीपीटी से ही करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो है वो ओल्ड जो इन्वेस्टर है उनका लॉस ही लॉस है, यानी कि उनको जो है वो 50% ऐड करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। बाकी हमें इसी तरह से ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी, वरना आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी आपकी नियर वैल्यू वैलिड और 184 या 85, यानी कि 85 आपको यहाँ पर डॉलर डालने ही हो गए, ठीक है। $85 कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वरना आपकी इवन अमाउंट एक्सेप्ट ओनली इवन इनसफिशिएंट बैलेंस इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे $84 ही डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, 92 यहाँ पर, 92 यहाँ पर, टोटल यानी कि 184 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की और इतने दिनों की जो भी न्यूज़ चल रही थी, सब कुछ यही था, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं था। जो भी प्रॉफिट आपको मिला वो भी ओल्ड बैलेंस में चला गया, ठीक है। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो भी 50% ओल्ड वाली उसी में से ही होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपको रिटर्न हुआ है हो उसमें से ही 50% आपको करना है, याद रखना, ठीक है। आपका बैलेंस तो होगा, अलग से ही रह जाएगा, ठीक है। बाकी 50% आप जो है वो विड्रॉ करेंगे, लेकिन जब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तब आप उसको, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाके आपका ट्रांसफ़र होगा और जो है वो आपका विड्रॉ होगा।
लेकिन शायद ये ट्रांसफ़र भी ओपन कर दे, लेकिन ट्रांसफ़र ओपन करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ओल्ड बैलेंस में ही जाएगा, ठीक है, ना कि न्यू बैलेंस में जाएगा। अगर हो सकता है इस तरह हो तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर वो कहें कि भाई जब आप ओल्ड बैलेंस से ट्रांसफ़र करेंगे तो वो न्यू बैलेंस में जाएंगे, तो इससे हमारा फ़ायदा बहुत है, ताकि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं वो किसी दोस्त से, वो किसी की दोस्त के थ्रू वो जो है वो ओल्ड बैलेंस रिटर्न करके जो है वो ले सकते हैं, इस तरह से ट्रांसफ़र करके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि जब उनका जो फ़ायदा हो उसके बाद जो इन लोगों को रिटर्न करते जाएं, जिन्होंने से लिए हैं। जो भी उनके दोस्त हों उनसे कहें कि भाई हमें कुछ दे दें, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करें, फिर वो जो है वो आप प्रॉफिट आएगा, जैसे ही प्रॉफिट आएगा उसके बाद जो है हम आपको रिटर्न कर देंगे यार, ताकि उन बेचारों ने जितने भी 200 400 500 जितने भी किया है उसको, ताकि कोई लॉस ना हो। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, यानी कि 10,000 वाले डॉलर, जो 20,000 डॉलर हैं, जिसने 5,000 डॉलर लगाए हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो उसका कोई भी पहचान वाला, तो उससे कोई उसका बड़ा इन्वेस्टर, अगर जैसे कि मान लो 1000 जिन्हें इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका कोई दोस्त हो तो उससे ट्रांसफ़र करवा ले कि भाई 500 जो है वो बीपीटी आप मुझे दें या बैलेंस मुझे दें, तो ताकि मैं जो है 1000 डॉलर जो है वो 1000 बीपीटी करके मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, तो फिर जब प्रॉफिट आएगा तो उसमें से मैं 50% जो है वो जो भी आपसे लिया है वो मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, 100% जो आपसे लिया है, ठीक है। इससे हो सकता है अगर ऐसे करेंगे तो फिर हमारे लिए फ़ायदा है, वरना जो है वो किसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही ओल्ड वर्कर के, ना ही न्यू वर्कर के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आज की यही दुख भरी कहानी थी, और दुख भरी एफएक्स की सब जितने भी मैसेज आए थे, जितने भी, उसमें मैंने काफ़ी कुछ लोगों को इतना गलत बताया, इसलिए गलत बताया कि ताकि लोग थे बहुत ही पैनिक हो रहे थे यार। जब तक एफएक्स की अपडेट पूरी तरह से नहीं आती तब तक लोग कन्फ्यूजन बहुत हो कर रहे थे, तो इस वजह से मैं कहीं पर सही बता रहा था तो कहीं पर गलत बता रहा था। वो इस वजह से बता रहा था ताकि यहाँ पर आखिर तक जब वो मंजिल आए, इनको आहिस्ते आहिस्ते मैं बताऊं, तो ताकि इनकी जो भी माइंड में कन्फ्यूजन है वो सारी की सारी क्लियर हो जाए, ठीक है मेरे भाइयों। तो मैंने आपको बिल्कुल इस वजह से रॉन्ग बताया है कि काफ़ी मुझे फ़ोन करते रहे दोस्त, काफ़ी दोस्त जो वो पूछते रहे कि भाई ये क्या हो गया, 50% इन्वेस्टमेंट करनी होगी कि नहीं करनी होगी। तो मेरे भाइयों बिल्कुल 50% आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ये सारी सी बात है। ये यहाँ पर भी इन्होंने कहा गया है, और पहले भी यहाँ पर जो स्क्रीन डैशबोर्ड पर हमें मैसेज एक शो हो रहा था उसी हिसाब से ही हमें यहाँ पर भी शो करवाया गया है कि इन केस यू हैव ओल्ड बीपीटी बैलेंस वी विल यूज़ अप टू 50% ऑफ योर ओल्ड बीपीटी फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो भी हमारा ओल्ड बैलेंस है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेंगे, 50% जो है वो ओल्ड बीपीटी होगा और 50% जो है वो आपको बीपीटी लेने होंगे, या तो आप बैलेंस ऐड करके फिर उसको एक्सचेंज करके फिर जो है आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, लेकिन आपको 50% लेने ही होंगे। अगर मैंने कहा ना, अगर इन्होंने इस तरह से किया तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा, ना ही बड़े इन्वेस्टर का होगा, ना ही छोटे इन्वेस्टर का होगा, कोई भी लॉस किसी का नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक और आपको बता देता हूँ कि अगर वो किस तरह से आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, यानी कि चलते हैं अपने वॉलेट पर और ट्रांसफ़र चल जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र पर, यानी कि यहाँ पर जो भी आपका ओल्ड बैलेंस होगा, ठीक है, ओल्ड बैलेंस हो या हो जाए, यहाँ पर मैं बीपीटी में जो भी एक्सचेंज किए उसको बीपीटी पर जाएं, ठीक है, बीपीटी पर जाना है। यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र करने हैं तो उसको बीपीटी कन्वर्ट करके फिर जो यहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं, यानी कि मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ 433856, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 10 बीपीटी में जो है वो ट्रांसफ़र करता हूँ। तो फिर अगर ये मेंटेनेंस पे तो फ़िलहाल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ठीक है। यू कैन ट्रांसफ़र योर टोकन एट दिस मोमेंट, ठीक है। अब इन्होंने ये कह रहे हैं जब तक
एट दिस मोमेंट आप ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। या तो इनों का मकसद यही है कि जब आप 50% इसमें बैलेंस ऐड करेंगे तब जाके आपकी ट्रांजैक्शन होगी, वरना नहीं होगी। अगर इनका मेंटेनेंस पर है, अगर ये कह रहे हैं कि जब तक इसकी सॉल्यूशन ठीक तरह से नहीं हो जाती तब जाके ये ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरह से होगा तो हमारा फ़ायदा है। और एक उसमें फ़ायदा क्या है कि जब आप ये ओल्ड बीपीटी उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ओल्ड बीपीटी में ना जाए, नए बीपीटी में जाए, तो हमारे लिए फ़ायदा है। वरना हर किसी को लॉस है, हर किसी को 50% नई इन्वेस्टमेंट किसी भी सूरत में करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये थी हमारी कन्फ्यूजन जो भी थी, जो भी इन लोगों का मैसेज था। मैंने यहाँ पर बिग जो है वो वीडियो बना दिया है, इस वजह से मैंने बना दिया है ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो बिल्कुल क्लियर की क्लियर हो जाए कि 50% आपको ऐड करने हैं या नहीं करने, सब कुछ मैंने बता दिया है। फिर भी किसी को बात नहीं समझ में आती तो आपका भाई हर वक्त आपके साथ है। ठीक है, जो भी मेरे डाउनलोड में भले ना हो, ठीक है, मेरे डाउनलोड में कोई है भी नहीं। ठीक है, ना ही मैंने किसी को इनवाइट किया है, ना ही कोई मेरे रेफर से ज्वाइन हुआ है, ना ही मेरे लेफ्ट में है, ना ही मेरे राइट में है। ठीक है, तो मैं अपने ही खुद से जो है वो आपको कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बैलेंस तो आपको नहीं दे सकता, बाकी जो भी कन्फ्यूजन है उसी हवाले से मैं आप दोस्तों को बता सकता हूँ। मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकूँ। ठीक है, मैंने देखो खुद की मेरी जो इस पर जो है वो मेरे 2 अकाउंट है, यानी कि मेरे 3 अकाउंट पर इस पर जो है वो कम इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, तो इसी हवाले से मैं किसी को जो है वो बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर किसी को बुरा लगा हो तो बिल्कुल मुझे जो है वो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो को पसंद आई हो, अगर आपके भाई को ज़रा भी पसंद करते हो तो आपके भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ घंटे के निशान को भी ऑन कर देना। ठीक है, तो आज की वीडियो यही थी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। बस यार क्या कहना है इन लोगों को, मैं खुद परेशान हूँ कि भाई जो ये कहते आ रहे थे भाई 50% तो हमें किसी भी सूरत में ऐड करना होगा। बस इतनी वीडियो बनाना काफ़ी है, आधे घंटे की वीडियो हो गई है। अगर वीडियो पूरी देखेंगे तब जाके आप पूरी बात समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।